Good morning, students. In this video of carbohydrate, we will discuss about determination of ring size of monosaccharides. In previous videos, we have talked about cyclic structure of glucose. Now the question arises that this cycle contains 5 members or 6 members. Are they all carbon or another atom, heteroatom is involved in these rings? There are two methods for the determination of ring size of monosaccharides. First of all, we have to understand about रिंग्स. देखिए 5 और 6 मेंबर्ड रिंग सबसे ज़्यादा स्टेबल होती हैं, ये बेयर स्ट्रेन थ्योरी हमें बताती है. और मोनोसेकेराइड्स जितने भी ज्ञात हैं वो सफिशिएंट स्टेबल हैं. अतः इन दोनों में से जो भी रिंग्स होगी 5 मेंबर्ड और 6 मेंबर्ड दोनों ही स्टेबल होंगी. फॉर एग्ज़ाम्पल डिटर्मिनेशन ऑफ ग्लूकोज रिंग स्ट्रक्चर अपन करते हैं. ग्लूकोज की रिंग 5 मेंबर्ड हो सकती है, 6 मेंबर्ड हो सकती है, साथ ही उसमें एक ऑक्सीजन एटम हेटेरोएटम प्रेजेंट है ही. और हम ये जानते हैं कि एक 6 मेंबर्ड रिंग जिसमें 5 कार्बन और 1 ऑक्सीजन होती है उसे पायरेन कहा जाता है. और एक 5 मेंबर्ड रिंग जिसमें 4 कार्बन और 1 ऑक्सीजन एटम होता है उसे फ्यूरेन कहा जाता है. अतः ग्लूकोज की स्ट्रक्चर हमें पता है, ये 6 मेंबर्ड रिंग है, अतः इसे पायरेनोज रिंग कहा जाता है. इसको पता करने के लिए ये पायरेनोज रिंग है या फ्यूरेनोज रिंग है, इसके लिए हमारे पास दो मेथड हैं. फर्स्ट मेथड है मिथाइलेशन मेथड. मिथाइलेशन मेथड में कंपाउंड का कंप्लीट मिथाइलेशन किया जाता है, उसके बाद हाइड्रोलिसिस किया जाता है और बनने वाले प्रोडक्ट का ऑक्सीडेशन किया जाता है. ऑक्सीडेशन के बाद के प्रोडक्ट का एनालिसिस करने पर हमें रिंग साइज़ का पता चलता है. अगर 5 मेंबर्ड रिंग ग्लूकोज की है तो वह डी ग्लूकोफ्यूरेनोज होगा, और अगर 6 मेंबर्ड रिंग है तो डी ग्लूकोपायरेनोज होगा. इसका मिथाइलेशन करते हैं मिथाइल एल्कोहल प्लस HCl से, एंड 6 मेंबर्ड रिंग का भी मिथाइलेशन करते हैं मिथेनॉल प्लस HCl से. मिथाइलेटेड प्रोडक्ट हमें मिल जाता है. डाईमिथाइल सल्फेट के साथ इसका हाइड्रोलिसिस किया जाता है. कंप्लीट मिथाइलेशन किया जाता है. कंप्लीट मिथाइलेशन करने पर हमें ये दो तरीके के प्रोडक्ट मिल जाते हैं. इनके मिथाइलेशन के बाद में इनका डाइल्यूट HCl से हाइड्रोलिसिस किया जाता है. हाइड्रोलिसिस करने पर टेट्रामिथाइल डी ग्लूकोफ्यूरेनोज एंड टेट्रामिथाइल डी ग्लूकोपायरेनोज मिलता है. इसका ऑक्सीडेशन करते हैं. ऑक्सीडेशन करने से 2,3,5,6 टेट्रामिथाइल ग्लूकोज या फिर 2,3,4,6 टेट्रामिथाइल ग्लूकोज बनता है. इसका फर्दर ऑक्सीडेशन किया जाता है. अगेन फर्दर ऑक्सीडेशन किया जाता है तो 2,3-O डाईमिथाइल टार्ट्रिक एसिड एंड ज़ाइलोट्राईमिथॉक्सी ग्लूटेरिक एसिड प्राप्त होता है. अतः हम इस रिएक्शन से इस रिज़ल्ट पे पहुंचते हैं, कंक्लूज़न पे पहुंचते हैं कि अगर ग्लूकोज की 5 मेंबर्ड रिंग होती तो इन सभी रिएक्शन सीक्वेंसेस के बाद हमें 2,3-O डाईमिथाइल टार्ट्रिक एसिड प्राप्त होता. लेकिन वास्तव में हमें ज़ाइलोट्राईमिथॉक्सी ग्लूटेरिक एसिड प्राप्त होता है जब प्रैक्टिकली इन सभी रिएक्शंस को करवाया जाता है. इससे ये प्रूव होता है कि ग्लूकोज की 6 मेंबर्ड रिंग होती है और सेकंड वाली जो स्ट्रक्चर हमने देखी थी वही इसकी रियल स्ट्रक्चर है.
नेक्स्ट मेथड है रिंग डिटर्मिनेशन ऑफ ग्लूकोज के लिए परायोडिक एसिड मेथड। परायोडिक एसिड मेथड के द्वारा रिंग डिटर्मिनेशन करने के लिए मिथाइल डी ग्लूकोसाइड का ऑक्सीडेशन करके उसे फॉर्मिक एसिड में बदला जाता है। उसका हम फिर एनालिसिस करते हैं। हमने पहले इसका मिथाइलेशन करवाया था, मिथाइल डी ग्लूकोसाइड बन गया, परायोडिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल और यहाँ से डाईएल्डिहाइड प्लस फॉर्मिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। अगर 1 मोल मिथाइल डी ग्लूकोपाइरेनोसाइड के लिए हमें 2 मोल परायोडिक एसिड यूज़ होते हैं तो 1 मोल फॉर्मिक एसिड बनता है। यदि ग्लूकोज में 5 मेंबर्ड रिंग होती तो इसके मिथाइल ग्लूकोसाइड का परायोडिक एसिड के साथ ऑक्सीडेशन कराने से फॉर्मिक एसिड नहीं बनता, फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता, जो कि हम यहाँ इस रिएक्शन में देख सकते हैं। लेकिन वास्तव में फॉर्मिक एसिड का फॉर्मेशन यहाँ होता है। अतः ग्लूकोज की 6 मेंबर्ड साइक्लिक स्ट्रक्चर प्रूव होती है। साइक्लिक और रिंग स्ट्रक्चर ऑफ डी ग्लूकोज वास्तव में किस तरीके से हम ड्रॉ कर सकते हैं। इन सभी रिएक्शन सीक्वेंसेस को देखने से ग्लूकोज की 6 मेंबर्ड पाइरेनोज रिंग तो कंफर्म हो जाती है, लेकिन उसे एक्सप्रेस करने के लिए हावर्थ ने सबसे पहले हावर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला दिया था और इस प्रोजेक्शन फॉर्मूला के द्वारा अल्फ़ा एंड बीटा ग्लूकोज के लिए हावर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला हम निम्न प्रकार ड्रॉ कर सकते हैं। इसकी आप घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा। प्रैक्टिस करने से इनकी स्ट्रक्चर हम ड्रॉ कर पाएंगे। ऑक्सीजन को हमें यहाँ पे ड्रॉ करना है, फिर 1 2 3 4 5 ये कार्बन है और 6th कार्बन चेन के रूप में है। रिंग में 5 कार्बन एंड 1 ऑक्सीजन है और 6th कार्बन साइड चेन के रूप में है, वो 5th नंबर कार्बन पे अटैच्ड हैं। इन दोनों ग्लूकोज को देखने पर हमें पता चलेगा C1 कार्बन पर अल्फ़ा डी ग्लूकोज में OH नीचे की तरफ ड्रॉ करना है और बीटा डी ग्लूकोज में ऊपर की तरफ ड्रॉ करना है। बाकी सभी कार्बन्स का कॉन्फ़िगरेशन सेम है। इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। थैंक यू।